हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग इंग्लिश का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी स्टार्टिंग हम लोग वोकैबलरी से करेंगे। तो इस वीडियो में हम साइनोनियम्स और एंटोनियम्स का रिवीजन करने वाले हैं और मैंने जो भी वर्ड्स इस वीडियो में लिए हैं वो सारे वर्ड्स एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2018 से लिए हैं। सो हम धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे और सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है एंग्विश। अब एंग्विश को अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको देखूं तो एंगर, ठीक है। ये एंगर, एंग से हम लोग एंगर कर सकते हैं। एंगर क्या होता है? एंगर मतलब गुस्सा होता है। गुस्सा कब आता है? जब हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। जब दिल दुखता है तब गुस्सा आता है, ठीक है। तो दुखता है, पेन होता है, दर्द होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो एंग्विश का मतलब एक मतलब भी होता है ना। अपने बचपन में हम लोग स्टमक एक, हेड एक का बहाना देते थे, स्कूल ना जाना पड़े तो स्टमक एक, तो एक मतलब दर्द होना ना। तो एंग्विश का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल। अब ग्रम्बल से हम लोग कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं गर्म पानी से, राइट। लाइक गर्म पानी क्या होता है? गर्म पानी तो बहुत गर्म होता है। अगर बहुत गर्म पानी है और उसमें मान लीजिए गलती से कोई इंसान गिर गया तो वो बड़बड़ाने लगता है, कि गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। तो मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। और अगर इसका मरमर का अगर आप और देखो तो एक हम लोग यूपी में हम लोग एक लैया टाइप की चीज़ खाते हैं जहाँ बहुत जगह इसको मरमरा भी बोलते हैं। उसको जब हम लोग चबाते हैं तो ऐसी ही साउंड आती है मरमर मरमर की। देन वी कैन ऑल्सो रिलेट की ग्रम्बल मतलब मरमरिंग करना, मतलब बड़बड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत अट्रैक्शन हो किसी चीज़ से, बहुत लगाव हो, झुकाव हो। 12th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ना, लगाव होना। वैसे एफिनिटी का मतलब होता है लगाव टाइप का। और ठीक है, इसका साइनोनियम कुछ होता है एम्पैथी। एम्पैथी आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि सिंपैथी, मतलब किसी के प्रति सिंपैथी रखना, झुकाव रखना। एफिनिटी मतलब लगाव, झुकाव। तो ये इसका मतलब, ये एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है क्यूम्बरसम। अब ये वर्ड सुनने में इतना भारी टाइप का लग रहा होगा आपको, तो इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप कम्बल ओढ़ते हो, तो कम्बल कैसा होता है? भारी होता है, ठीक है। कम्बल कैसा होता है? भारी होता है। तो क्यूम्बरसम से अगर हम देखें तो कम्बल साउंड कर रहा है एंड कम्बल इज़ भारी, तो इसका सिनोनियम हैवी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रे। स्ट्रे को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग स्ट्रे डॉग्स भी बोलते हैं, ठीक। अब स्ट्रीट डॉग्स क्या करते हैं? सड़क पे घूमते हैं, वैंडर करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो वैंडरिंग हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेटेड। अब एडल्ट्रेटेड का मतलब देखें तो एडल्ट, अब एडल्ट मूवीज़ देखना क्या होता है? थोड़ा सा एडल्ट मूवीज़ का मतलब क्या होता है? गंदी मूवीज़ होती हैं, ठीक। तो कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदा पानी। गंदा मतलब कोई भी चीज़ गंदी हो, गंदा पानी हो सकता है, गंदा तेल हो सकता है, ठीक। तो वो एडल्ट्रेटेड का मतलब कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है। एब्रप्टली मतलब सडनली। अब एब्रप्टली में आप देख रहे हो रूप टाइप का आ रहा है, किसी के रूप अचानक से बदलते हैं, नहीं, हम लोग कहते हैं रंग बदल गए, जज्बात बदल गए, तो रूप बदल जाते हैं किसी के सडनली, अचानक से किसी का बदलाव हो गया, ठीक। एब्रप्टली का मतलब सडनली, ठीक है। अब प्लीज़ से अगर तुम एक ऐसे ही लगा दो तो प्लीज़ होता है ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से अपील करना। और इस अपील में भी प्लीज जैसा साउंड आ रहा है तो इससे रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक। अब इलैप्स्ड का मतलब क्या होता है? अब ऐसे देखो कि इलैप्स मतलब होता है जो गुजर चुका है, ठीक है, मतलब जो गुजर चुका है। और सीज का मतलब क्या होता है? जो रुक गया है। सीज का मतलब रुक गया। अब मान लीजिए कोई चीज़ गुजर गई है तो जाहिर सी बात है वो रुक सी गई है, थम सी गई है, ठीक है। तो इससे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब बाउंटीफुल में अगर आप OUN हटा दें तो क्या बने? ऐसा कुछ साउंड करेगा ब्यूटीफुल, मतलब हालांकि स्पेलिंग अलग होती है ब्यूटीफुल की, बट आप इसको बोल ऐसे सकते हो ब्यूटीफुल टाइप। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब बहुत जेनरस है, बहुत काइंड है, बहुत स्वीट टाइप का है। ये थे हमारे 10 साइनोनियम्स जो कि जीडी में पूछे गए हैं। तो जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंग्विश मतलब एंगर, गुस्सा, ठीक। एंगर दर्द होना, दुख होना, तभी हमें गुस्सा आता है, मतलब
एक करना, स्टमक एक होता है, हेड एक होता है, दर्द होता है ना, जब बचपन में आने देते थे हम लोग स्कूल ना जाने के लिए। ग्रम्बल मतलब जैसे कोई गर्म पानी है, उसमें गलती से आप गिर गए, ठीक है, तो आप बड़बड़ाएंगे कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे गिर गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एफिनिटी मतलब लगाव, एम्पैथी मतलब सिंपैथी से आप ऐसे साउंड कर सकते हैं। सिंपैथी मतलब भी क्या होता है, किसी के प्रति सांत्वना रखना, लगाव है मुझे उससे, ठीक है। क्यूम्बरसम लगी रहा बहुत भारी टाइप का, मतलब जैसे कंबल होता है ना, कंबल, तो कंबल क्या होता है, हैवी होता है, से रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स क्या होते हैं, स्ट्रीट सड़कों पे घूमते रहते हैं, वैंडरिंग करते रहते हैं, तो इसका मतलब वैंडरिंग। एडल्ट्रेटेड एडल्ट मूवीज़ कैसी होती है, गंदी होती हैं। कंटामिनेटेड मतलब कंटामिनेटेड है, गंदा है, ठीक। एब्रप्ट किसी का रूप अचानक से बदलते हैं, सो एब्रप्टली, सडनली। प्ली मतलब रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ करना, ठीक है, तो अपील करना, साउंड कर रहा है ना, पील, प्ली। इलैप्स्ड मतलब गुजर जाना, और सीज मतलब भी थम सा जाना होता है, सीज, स्टॉप, ठीक। बाउंटीफुल सेंड कर रहा है, ब्यूटीफुल मतलब जेनरस, काइंड, स्वीट, हम्बल, पोलाइट। सो ये थे वर्ड्स। अब ये देखिए, अब इसमें एक ट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता है, एग्ज़ाम में आता है, हम नहीं पता है वर्ड, तो आप हमेशा कोशिश किया करिए कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, ऑप्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स देखा करिए। अब जैसे ये है एंग्विश, एंग्विश आपको कैसा वर्ड लग रहा है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ग्रम्बल कैसा है, ग्रम्बल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। एफिनिटी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। क्यूम्बरसम कैसा वर्ड है, हैवी, भारी, नेगेटिव ही वर्ड हुआ ये, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। स्ट्रे क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एडल्ट्रेटेड तो नेगेटिव वर्ड है, गंदा पानी, गंदा दूध, गंदा तेल, तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक। एब्रप्टली, सडनली क्या है, सडनली अचानक से चीज़ें, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। प्ली रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ करना किसी को, पॉजिटिव वर्ड है। इलैप्स्ड क्या है, रुक जाना, थम जाना, नेगेटिव वर्ड है ये। बाउंटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक बहुत पॉजिटिव सा वर्ड है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। कि मतलब अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला ही आंसर होगा, भले ही आपको मतलब पता ना हो गिवन वर्ड का, बट आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। सो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एंटोनियम्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है इग्नोरेंस। अब इग्नोर करना किसी को तो बहुत कॉमन वर्ड है। इग्नोर मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, मतलब जैसे कह सकते हैं हमें किसी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमें किसी के बारे में पता नहीं है, तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसका एंटोनियम क्या होगा, हमें मान लो किसी के बारे में जानकारी है, तो हम उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, उससे बातें करेंगे जाके। अब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, अब हमें सारे लोगों को थोड़े ना पता रहता है, तो हम बहुत लोगों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं है, कौन है, मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं। बट अब वहीं अगर हमें नॉलेज हुई, तो हम उनसे जाके मिलेंगे, नमस्ते करेंगे। सो इग्नोरेंस का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। और ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक्स्ट्रा मतलब बहुत, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीरी टाइप की है, अनाप शनाप खर्चा करता है, तो वो एक्स्ट्रा ही है उसके पास, मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, जो बहुत बचा बचा के चलता है, इकॉनमी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जो हर चीज़ को सोच सोच के खर्च करेगा, ठीक। तो इसका ऑपोजिट इकोनॉमिकल हो गया, जो मतलब बचाने पे विश्वास रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसका डोमिनेंट आपको सुन के लग रहा होगा कि मतलब कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि कुछ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ मतलब जिसके जो अपने आप को बहुत तानाशाह समझता हो, कि मतलब वो है तो सब कुछ है, मतलब वही सब कुछ है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है, सबमिसिव है। सबमिसिव से आप साउंड क्या कर सकते हैं, सबमिट करना, मतलब किसी को दे देना, ठीक है। अब हम जैसे कोई 2 इंसान है, एक बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कुछ बोला तो उसकी बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। वही दूसरा इंसान है, काफ़ी मतलब हम्बल सा है, पोलाइट सा है, सबमिसिव है, ठीक। तो वो हर बात सुन लेगा कि हाँ चलो ठीक है, जो ये कह रहा है मान लेते हैं, ठीक, तो वो मान लेता है। अब कॉन्कर, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। अब कॉन्कर का मतलब होता है कि अग्रीमेंट हो किसी के बीच में, ठीक है। अब इससे समझ सकते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट, कौन से आप रिलेट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन अच्छी हो रही है, ठीक है, तो अग्रीमेंट टाइप की हो रही है, ठीक। इसका ऑपोजिट क्या है, डिसअग्री का मतलब आप सभी जानते हैं कि मतलब किसी चीज़ से हम लोग अग्री नहीं करते हैं, तो दैट इज़ डिसअग्री,
ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है बेनिंग। अब देखिए किस कोई भी वर्ड हो उसके आगे अगर बी लग गया तो वो हमेशा एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, मतलब एक या तो बहुत जेनरस, काइंड, स्वीट, हम्बल, मॉडेस्ट, ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं। तो बेनिंग मतलब बहुत यही होता है कि जेनरस है, जो बहुत काइंड है, स्वीट है, जैसे हम लोग ने पिछले में पढ़ा था बाउंटीफुल। तो इसका ऑपोजिट क्या है? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब जो हमेशा झगड़ा करता है रहता है, ठीक है, झगड़ा करने वाला, एकदम झगड़ालू टाइप का है जो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अडामेंट। अडामेंट का मतलब आप डोमिनेंट से रिलेट कर सकते हो। अडामेंट मतलब क्या है? जो अडिग है, मतलब उसने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोई कुछ भी उसका उखाड़ नहीं सकता, वो बहुत अडिग है अपनी चीज़ों में, मतलब वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आने वाला है। वहीं गुलेबल क्या है? गुली गुली से साउंड करता, मतलब वो जल्दी उससे कोई कह देगा किसी के बाद, उससे अगर कोई कुछ कह दे तो वो तो उसकी बात तुरंत मान लेता है, ठीक है, मतलब कान का कच्चा भी होता है वो। तो गुलिबल है, गुली गुली टाइप का है, ठीक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ भी पट्टी पढ़ा दो वो समझ जाते हैं, वो गुलिबल होते हैं, ठीक है। वैसे बड़े इंसान भी होते हैं जिनको कुछ भी बता दो तो वो समझ जाते हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक, वैसे टाइप का, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभी रिलेटिव्स क्या है गुलेबल बन जाते हैं, जब वो उन्हें कोई सलाह देते हैं कि आपके बच्चे को ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए, तो पेरेंट्स हमारे भी कहते हैं हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, तो वो बहुत गुलेबल टाइप के हो जाते हैं, हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है कजोल। अब कजोल क्या होता है? लड़कियां जब काजल लगाती हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और आंखें ही आकर्षित करती हैं, हाँ, आंखें ही लड़कों को आकर्षित करती हैं। तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी आंखें हैं तो बहुत आकर्षित, मतलब मीठी मीठी बोल के लड़कियां फिर लड़कों को आकर्षित कर लेती हैं, ठीक। एंड रिपल्सिव मतलब क्या होता है? रिपल्सिव मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी को खदेड़ना, मतलब, ठीक है, मतलब रिपल्सिव नेचर क्या होता है? जिसका बहुत बुरा नेचर हो तो वो हमें पसंद ही नहीं आएगा, ठीक। और कजोल मतलब काजल लगा के बड़ी बड़ी आंखें मीठी मीठी बातें बोल के फंसा लेना। और रिपल्सिव अगर नेचर का होगा तो फंस ही नहीं सकता, कोई फंसा ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि उससे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। अब इंडोलेंट में आप देख सकते हो डोल, डोल को ऐसे साउंड कर सकते हो डल टाइप का, ठीक है। डल, जो डल हो, बहुत ही मतलब अगली हो, डल हो, सुस्त हो, लेज़ी हो। और वहीं लाइवली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत जो चुस्त दुरुस्त हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, ठीक है, एंड दैट इज़ लाइवली, इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट है कन्वेन। अब अगेन कन्वेन से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे किसी से मान लीजिए कॉन्वर्सेशन कैसे होती? चार लोगों के बीच में होती, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, चार लोगों को एकत्रित कर लेते हैं तब जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती, मतलब किसी को एकत्रित कर लेना और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाना, ठीक है, एकत्रित करना। वही डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? कि बिखर जाना, ठीक है। डिस्पर्स मतलब तो पढ़े ही, डिस्पर्जन ऑफ गैस होती है कि बिखर बिखर जाना होता है, ठीक। डिस्पर्जन ऑफ वाटर, पानी बिखर जा, पानी को फैला दो तो पानी बिखर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट हुआ। नेक्स्ट है असॉल्ट। ये तो वर्ड सबको पता होता है, असॉल्ट हम लोग जनरली न्यूज़ में ही देखते रहते हैं इस वर्ड को, मतलब होते किसी को हैरेस करना, ठीक है, बहुत ही हैरेस, किसी को परेशान करना, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो? डिफेंड, अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना, लड़ना, अपने लिए लड़ना। तो ये कुछ 10 वर्ड्स थे एंटोनियम्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।